नया ब्राइट एंटी बैक्टीरियल। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास जारी है। आसिफ जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए पीडीएम सरबराही इजलास से खिताब किया है। पीपल्स पार्टी राय के मुताबिक आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से मुकालमे में कहा कि मियाँ साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं, हमने सेनेट इंतखाबात लड़े हैं, सेनेटर इसाक डार वोट डालने नहीं आए, लड़ना है तो हम सबको जेल जाना होगा। नुमाइंदा जियो न्यूज वकार सत्ती ने ज्वाइन किया। वकार, आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा मजीद इजलास में? देखिए, आसिफ अली जरदारी ने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की है। तकरीबन 1 घंटे से जायद दुरानिये पर यह गुफ्तगू है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर लड़ना है तो हम सबको मिलकर वो जेल जाना होगा। आसिफ अली जरदारी का यह कहना था कि 1986 और 2007 में शहीद बीबी जब वो वापस पाकिस्तान आई तो हमने पूरे मुल्क को मोबिलाइज वो किया था। इसी तरह का लॉन्ग मार्च होना चाहिए। उनका कहना था कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट का कोई वो डर नहीं है, लेकिन ये जाती अनात के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि नवाज शरीफ साहब अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद मामला, उन्हें वापस पाकिस्तान आना होगा। आसिफ जरदारी का यह कहना था कि मैं जंग के लिए तैयार हूं, मगर शायद मेरा डोमिसाइल वो मुख्तलिफ है। मियाँ साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। आसिफ अली जरदारी का यह भी कहना था कि मैंने पार्लियामान को इख्तियारात दिए हैं। उनका कहना था कि हम अपनी आखिरी सांस तक जो जद्दोजहद है वो जारी रखेंगे। एक और बड़ी अहम चीज कि असम्बलियों को छोड़ना मौजूदा हुक्मरानों को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा। आसिफ अली जरदारी का यह कहना था कि ऐसे फैसले न किए जाएं जिससे हमारी राहें अलग अलग हों, जबकि जरदारी का यह भी कहना था कि हमारे इंतशार का फायदा जमहूरियत के दुश्मनों को होगा। आसिफ अली जरदारी का यह कहना था कि अगर मियाँ साहब आप इस्तीफे चाहते हैं तो सिर्फ हमें नहीं बल्कि तमाम लोगों को यानी कि पीडीएम की क़यादत को जेल जाना होगा। और आखिर में उनका यह भी कहना था कि नवाज शरीफ साहब इसाक डार के हमरा वापस आए, हम मिलकर जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करते हैं। जी, आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया है और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं, हमने सेनेट इंतखाबात लड़े हैं, इसाक डार वोट डालने नहीं आए हैं, लड़ना है तो हम सबको जेल जाना होगा। आगे बढ़ते हैं, पीडीएम इजलास की कुछ मजीद बात करते हैं। पीडीएम के इजलास में नून लीग जारहाना रवैया अपनाएगी। जराए का दावा है कि नून लीग और जेयूआईएफ लॉन्ग मार्च का रुख रावलपिंडी की तरफ रखने पर कायल करने की कोशिश करेंगे। धरना सदर रावलपिंडी में करने की तजवीज रखी जाएगी। जराए का यह बताना है कि नून लीग तजवीज देगी कि धरने के दौरान इस्तीफे दिए जाए। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने ज्वाइन किया है। रईस साहब, आसिफ अली जरदारी ने जो खिताब किया वो भी आपने देखा होगा। नून लीग की क्या हिकमत अमल, क्या तजवीज वो रख रहे हैं इस इजलास में? देखिए, जो आसिफ अली जरदारी ने बात की है, वो जो आपने अभी बात की इस्तीफे देने की और पिंडी के तरफ जाने की, ये उसी का कहने तसलसल है। क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है वो असेंबली से इस्तीफे नहीं देना चाहते और वो लॉन्ग मार्च में शरीक होकर आना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए वो इस्लामाबाद का रुख चाहते हैं। जबकि जो एक दिन पहले इजलास भी हुआ था मुस्लिम लीग नून का, उसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज के वाज़ेह स्टांस था कि जो हमारा लॉन्ग मार्च होगा वो भरपूर होगा और हमारा रुख पिंडी की तरफ होगा। और तकरीबन उनका जो पॉइंट है धरने का वो सदर होगा। मौलाना फजल रहमान भी इसी पर है और नवाज शरीफ का ये जो कहना है उन्हें धरने को बहुत कामयाब बनाना है, तरबियत देनी है, तो उसमें इस्तीफे देने होंगे। लेकिन इसमें आसिफ अली जरदारी इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे जरा ये भी कहते हैं कि जो लॉन्ग मार्च है वो लॉन्ग मार्च तो होगा, लेकिन इतना प्रलॉन्ग नहीं होगा। लॉन्ग मार्च होगा और लॉन्ग मार्च होगा, धरना प्रलॉन्ग नहीं होगा। जो धरना है वो अगर धरना सदर में दिया जाएगा तो रमजान से कुछ दिन पहले ये कहकर खत्म भी किया जा सकता है कि रमजान आ गया, उसके एहतराम में धरना खत्म कर दिया गया। तो इसमें ये मुख्तलिफ तजावीज चल रही हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च जो है वो नवाज शरीफ करने को तैयार है और भरपूर करने को तैयार है, लेकिन ये धरना जो है बहुत ज्यादा प्रलॉन्ग नहीं होगा। इस धरने को कुछ दिन कह सकते हैं, क्योंकि जो मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई उन्होंने कहा कि जो धरना है इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे रमजान आ रहा है, पूरे रमजान में लोग नहीं बैठेंगे धरने में और इस तरह हमारी नाकामी हो जाएगी। लिहाजा इसको वहां तक ले जाया जाए जहां तक हम कामयाब हो सकेंगे। भाई साहब, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि इस्तीफे दिए बगैर लॉन्ग मार्च इतना कारगर साबित नहीं होगा, तो क्या इस्तीफे दिए जाएंगे फिर लॉन्ग मार्च होगा या इस्तीफे दिए बगैर भी लॉन्ग मार्च करने पर राजी हैं तमाम जमातें? देखिए, इस पर जो मौलाना फजल रहमान है, जो मैटर करती हैं जमातें, वो तो 2 जमातें मैटर करती हैं, एक मुस्लिम लीग नून और दूसरी पीपल्स पार्टी, तीसरे ये कहते हैं मौलाना फजल रहमान। तो मौलाना फजल रहमान और नून लीग का स्टांस है कि इस्तीफे भी दिए जाएं और धरना दे के उसके दौरान इस्तीफे दिए जाएं।
لیکن پیپلز پارٹی اس میں نہیں آتی. باقی جماعتیں جو ہیں ان میں یہ کہہ لیں کہ وہ ان کے تو اسمبلی میں کوئی وہ ہے اسٹینڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے باقی جماعتیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اسمبلی سے استعفے دیے جائے. لیکن پیپلز پارٹی کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ وہ اسمبلی سے استعفے دینے پر ابھی رضامند نہیں ہیں. اور آصف علی زرداری نے، اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ آصف علی زرداری نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا اور انہوں نے میاں صاحب کو بھی پاکستان آنے کے لیے کہا اور دیگر بھی انہوں نے باتیں کی. ان کا موقف یہی ہے کہ اسمبلی سے